ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। लोमस जी कहते हैं, ब्राह्मणों, एक समय पितरों के स्वामी यमराज ये सुनकर कि सनातन देव भगवान शंकर इस जगत के रक्षक हैं, उनके पास गए और एकाग्रचित से उन्होंने उनका स्तवन किया। यमराज बोले, पापों को जलाने वाले भगवान भर्ग को नमस्कार है। देवताओं के पालक प्रकाश स्वरूप महादेव को नमस्कार है। मृत्यु पर विजय पाने वाले जटाजूटधारी रुद्रदेव को नमस्कार है। जिनके कंठ में नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो पाप तापों का नाश करने वाले हैं। सर्वव्यापी आकाश जिनका एक अव्यय मात्र है, जो सबको अपना ग्रास बनाने वाले काल है, काल के भी स्वामी है तथा काल ही जिनका स्वरूप है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। देव देवेश्वर आप सबका कल्याण करने वाले हैं। कोई बड़ी भारी तपस्या करे तभी आप उस पर प्रसन्न होते हैं। लोक पितामह ब्रह्मा जी भी पुण्यात्मा मनुष्य पर उनके उत्तम कर्मों से ही संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार वेदों द्वारा जानने योग्य सनातन देव भगवान विष्णु भी अनेक प्रकार के यज्ञों तथा उपवास व्रतों से प्रसन्न होकर मनुष्यों को केवल भक्ति भाव प्रदान करते हैं, जिससे वे मोक्ष को प्राप्त हो सके। दुर्गा जी भी आराधना से संतुष्ट होने पर लौकिक भोग और सर्वाग्ति संपत्तियां देती हैं। भगवान सूर्य अपने उपासक को आयु और आरोग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार गणेश जी भी अर्घ्य पादम और चंदन आदि के द्वारा पूजन करने तथा उनके मंत्रों का जप करने पर विघ्नों का निवारण करते हैं। परंतु आपके पुत्र कार्तिकेय जी ने तो इस जगत के सभी प्राणियों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। इनके दर्शन मात्र से सब लोग, वे पापी ही क्यों ना हो, एकमात्र स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। ये महान आश्चर्य की बात है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, लोभ जिन्हें छू भी नहीं सका, जो काम और राग से रहित है, यज्ञ करने वाले और धर्मनिष्ठ है तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान है, वे सब पुण्य आत्मा पुरुष जिस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, उसी को अधम से अधम पाप परायण चांडाल आदि भी कुमार कार्तिकेय के दर्शन मात्र से पा लेते हैं। उनका ये क्रम महान आश्चर्यजनक है। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त कार्तिक की पूर्णिमा में स्नान करने से जो फल होता है, वही फल आपके पुत्र का दर्शन मात्र करने से लोग अपनी कई पीढ़ियों सहित प्राप्त कर लेते हैं। यमराज का ये वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, धर्मराज, जिन पुण्य आत्मा मनुष्यों का आंतरिक पाप नष्ट हो गया है, उनके मन में श्रद्धा का उदय होता है। फिर पूर्व पुण्य के प्रभाव से उनके हृदय में उत्तम तीर्थों में जाने और संत महात्माओं का दर्शन करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। धर्मराज, कुमार के दर्शन से जो पुण्य फल प्रकट होता है, उसके लिए तुम्हें रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कर्म संयुक्त वचन, कर्तव्य का आदेश देने वाला वेद वाक्य सबके लिए फलद होता है। सब तीर्थों का सेवन, यज्ञों का अनुष्ठान और नाना प्रकार के दान आदि कार्य अंतकरण की शुद्धि के लिए करने योग्य है। फिर शुद्ध अंतकरण के द्वारा मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा का चिंतन करे। मैं ही आत्मा रूप से सब प्राणियों के भीतर स्थित हूँ। मैं नित्य सत्ता युक्त अपने आप में स्थित रहने वाला और व्यवधान शून्य हूँ। शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे हूँ। मुझ में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। मैं आत्मनिष्ठ, नित्य, नित्य युक्त और निरयी हूँ। निश्चल कल्पित भेदों और विवादों से दूर रहने वाला, ज्ञान गम्य, अनंत, स्वतंत्र तथा स्वयं प्रकाश प्रभु हूँ। वेद वेत्ता विद्वान इसे ही ज्ञान कहते हैं। वे सर्वत्र आत्म दृष्टि रखते हैं। सर्वातीत भावगम्य तत्व को जानकर ज्ञानी पुरुष समता युक्त बुद्धि से व्यवहार करते हैं और केवल बोध स्वरूप अपने आत्मा को भूल जाने के कारण जब सब जीव समूह संसार बंधन में बंधे हुए देखे जाते हैं, तत्व ज्ञान से रहित बहिर्मुख जीव काम, क्रोध, भय, द्वेष, मोह और मात्र से युक्त हो एक दूसरे को दूषित करते रहते हैं। इसलिए गुणभेद से निर्मित इस प्रपंच को इस प्रकार असत्य जानकर अपने अपने स्थित गुणातीत परमात्मा का साक्षात्कार ही यथार्थ दर्शन है, जहाँ भेद भी अभेद को, राग भी वैराग्य को और क्रोध भी क्रोधाभाव को प्राप्त होता है। वही मेरा परम धाम है। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। शब्द, वाक्य, इंद्रियों का कार्य होने के कारण अनित्य है, जैसे घट।
अतः वे उस परमार्थ वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकता। शब्द वे है जिससे प्रवृत्ति प्रधान धर्म के लिए प्रेरणा मिलती है। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति तथा संपूर्ण द्वंद्व जिसमें विलीन हो जाते हैं वही शाश्वत पद माना गया है। वे व्यवधान शून्य, निर्गुण, बोध स्वरूप, निरंजन, निर्विकल्प, निर्हे, सत्ता मात्र, ज्ञान गम्य, स्वत्य सिद्ध, स्वयं प्रकाश, वेद वैद्य तथा अगम्य है। प्रेतराज जिसकी जड़ अनादि काल से चली आ रही है, माया के कारण जिसको विचार में लाना भी कठिन है, उस माया में संसार से ऊपर उठकर तथा माया का सर्वथा परित्याग करके जो ममता और आसक्ति से रहित हो गए हैं, वे विकल्प शून्य नित्य पद को प्राप्त होते हैं। संसार कल्पना मूलक है, ये कल्पना ही नित्य की भांति प्रतीत होती है। जिन्होंने इस कल्पना को त्याग दिया है वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जैसे सीपी में चांदी की प्रतीति, सर्प में रस्सी की प्रतीति तथा सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति मिथ्या है, उसी प्रकार नित्य परमात्मा में अनित्य संसार की प्रीति भी मिथ्या ही है। आत्मा एक है, उसे जान लेने पर मनुष्य ममता और अहंकार से रहित हो जाता है। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुषों को बंधन कहाँ से प्राप्त हो सकता है? क्या कभी आकाश में फूल होना संभव है? ज्ञानी का संसार बंधन वैसा ही असत्य है जैसे खरगोश के सींग का होना। इसलिए अब इस विषय में बहुत सी व्यर्थ बातें कहने से कोई लाभ नहीं। विद्वान जितेंद्रिय तथा वितराग ज्ञानी पुरुष ममता का परित्याग करके परम पद को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। जिन्होंने ममतत्व को त्याग दिया है, लोभ तथा मोह को दूर कर दिया है, वे काम क्रोध से ही मानव परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक मन में काम, लोभ, राग और द्वेष डेरा डाले रहते हैं, तब तक केवल शब्द मात्र का बोध रखने वाले विद्वान परम सिद्धि को नहीं प्राप्त होते। यमराज जिनके सब पाप दूर हो गए हैं, वे समस्त ऋषि मुनि ज्ञान का प्रवचन करने वाले तथा ज्ञान अभ्यास के अनुकूल बर्ताव करने वाले तथापि ज्ञानवेत्ता नहीं है। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञान गम्य वस्तु को जानकर ही मनुष्य ज्ञानी कहलाता है। कैसे जानना चाहिए, किसके द्वारा जानने योग्य है और किसको जानना अभीष्ट है, वे वस्तु क्या है, ये सब बातें मैं तुम्हारी जानकारी के लिए संक्षेप में बताता हूँ। आत्मा एक ही है तथा भेद बुद्धि होने से वह अनेक सा दिखाई देता है। जैसे भवरी देने वाले की दृष्टि में ये पृथ्वी घूमती हुई सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार भेद बुद्धि से एक आत्मा भी अनेक सा प्रतीत होता है। अतः विचार के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरु के मुख से श्रवण के द्वारा तथा भली भांति प्रयोग में लाए हुए विशेष मनन के द्वारा भी आत्म तत्व का साक्षात्कार करना उचित है। इस प्रकार आत्मा को जानकर मनुष्य अनायास ही बंधन से मुक्त हो जाता है। ये संपूर्ण चराचर जगत माया का जाल है। ममता में उपलक्षित होने वाला ये संसार माया में है। ममता को दूर कर देने पर बंधन से अनायास छुटकारा मिल जाता है। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो तथा महामाया के आश्रित रहने वाले अन्य लोग भी कहाँ से आए हैं, ये सारा प्रपंच बकरी के गले में लटकते हुए स्तन की भांति निरर्थक है, निष्फल है, प्रकाशहीन है तथा धूम समूह की भांति निस्सार है। इसलिए यमराज तुम सर्वथा प्रयत्न करके आत्म तत्व का चिंतन करो। लोमशी कहते हैं, भगवान शंकर के इस प्रकार उपदेश देने पर यमराज ज्ञानवान होकर उस समय साक्षात आत्म स्वरूप से स्थित हुए। वे कर्म से सबके शासक है। सब प्राणियों को उनके कर्मानुसार दंड या पुरस्कार देते हैं। वे अपने चित्त को एकाग्र रखकर सदा सब भूतों तथा मनुष्यों का कल्याण करते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, वे महात्मा कुमार ने युद्ध में तारकासुर को मारकर फिर कौन सा महान अद्भुत कर्म किया, ये बतलाइए। सूत जी बोले, तारकासुर को मारा गया देख इंद्रादि सब देवता बहुत प्रसन्न हुए और संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कल्याण स्वरूप भगवान कार्तिकेय को नमस्कार है। शिव नंदन आपको नमस्कार है। विश्व बंधु आपको नमस्कार है। विश्व भावन आपको नमस्कार है। जिन्होंने आपका दर्शन कर लिया वे चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ है। जगत बंधु हम आपको नमस्कार करते हैं। देव इस समय हम आपकी शरण में आए हैं। देवताओं द्वारा की हुई ये स्तुति सुनकर प्रसन्नता से भरे हुए पर्वतों ने भी सर्वोत्तभावेन उन गिरजा कुमार का स्तवन किया। पर्वत बोले, भगवान आप अनाथों के नाथ
शंकर नंदन तुम्हें नमस्कार है। श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजनीय तुम्हें नमस्कार है। ज्ञान वेत्ताओं में श्रेष्ठ तुम्हें नमस्कार है। महादानव तारकासुर का विनाश करने वाले कुमार तुम्हें नमस्कार है। देववर तुम्हें नमस्कार है। तुम हम पर प्रसन्न हो। पर्वतों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंकर और पार्वती के पुत्र एवं वरदाताओं में श्रेष्ठ स्वामी कार्तिकेय बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें वर देते हुए बोले, मेरु आदि समस्त पर्वतगण अब सब लोग मेरे वंदनीय और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय हैं। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मयोगी भी निरंतर आप लोगों का सेवन करेंगे। आप लोग मेरे वचन से संपूर्ण जगत को पवित्र कर सकते हैं। पर्वत संबंधी सभी स्थान तीर्थ स्वरूप होंगे। आपके ऊपर दिव्य शिवालय, दिव्य मंदिर, बड़े बड़े विचित्र ग्रह तथा दिव्य तपोवन सुशोभित होंगे। इतना ही नहीं, भगवान शंकर के विशिष्ट स्वरूप तथा विशिष्ट लिंग भी आपके शिखरों पर विराजमान होंगे। ये जो मेरे नाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान है, आज से ये महाभाग तपस्वियों के फलदाता होंगे। ये गिरिराज मेरु पुण्यात्माओं के आश्रय होंगे। गिरि श्रेष्ठ लोकालोक तथा महायशस्वी उदयगिरि ये दोनों शिवलिंग स्वरूप समझे जाएंगे। श्री शैल, महेंद्रगिरि, सहाचल, माल्यवान, मल्लगिरि, विंध्याचल, गंधमादन, श्वेतकूट, त्रिकूट तथा दुर्दुर पर्वत ये और दूसरे भी बहुत से पर्वत लिंग स्वरूप माने जाएंगे और मेरे वचन से ये सभी पापों का विनाश करने वाले होंगे। शंकर पुत्र भगवान कार्तिकेय ने इस प्रकार उन सब पर्वतों को वरदान दिया, जिसके मुख में सदा नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप होता रहता है, जिसका चित्त सदा भगवान शिव के चिंतन में संलग्न रहता है, जो सब प्राणियों के प्रति संभाव रखता है, दूसरों की निंदा में जिसकी वाणी मूक रहती है तथा जो पराई स्त्रियों के प्रति अपने में नपुंसक भाव भी रखता है, ऐसे उपासक पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। शौनक जी बोले, महाभाग, हमने कुमार कार्तिकेय के विशिष्ट चरित्र का श्रवण किया, जो परम मंगल में है। अब हम राजा धीराज श्वेत के परम अद्भुत चरित्र के विषय में जानना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी भारी शिव भक्ति के प्रभाव से भगवान शिव को भली भांति संतुष्ट किया था। जो लोग भक्ति पूर्वक महादेव जी की आराधना करते हैं, वे ही भक्त हैं, वे ही महात्मा हैं तथा वे ही कर्म योगी और ज्ञानी हैं। लोमस जी ने कहा, महाभाग, महर्षियों, राजा श्वेत का परम अद्भुत चरित्र सुनो। महात्मा श्वेत अपने राज्य में सब प्रकार के भोग भोगते रहे, तो भी उनकी बुद्धि सदा धर्म में ही संलग्न रहती थी। उन्होंने धर्म के अनुसार प्रजा को प्रसन्न रखते हुए समस्त पृथ्वी का पालन किया। वे ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, शूरवीर तथा निरंतर शिवजी के भजन में तत्पर रहने वाले थे। राजा श्वेत अपनी बड़ी चढ़ी शक्ति से राज्य का शासन और भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की आराधना करते करते महाराज श्वेत की सारी आयु बीत चली। उनके मन में न कभी व्यथा हुई, न शरीर में ही कोई रोग हुआ। ये संसारी उपतर महाराज श्वेत को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। इनके राज्य में सब लोग निर्भय रहते थे, किसी को कोई उपद्रव नहीं था। महाराज के राज्य में बिना जोते बोए ही अनाज पैदा होता था। ब्राह्मण तपस्या में संलग्न रहते और दूसरे लोग भी अपने अपने वर्ण तथा आश्रम संबंधी धर्म का पालन करते थे। सारी पृथ्वी में प्राय सर्वत्र मंगल में उत्सव ही होता रहता था। भगवान शिव की कृपा से महात्मा राजा श्वेत के राज्य में सब प्रजा सदा मानसिक कष्ट से रहित आनंद मगन तथा सुखी रहती थी। कभी किसी को भी पुत्र की मृत्यु नहीं देखनी पड़ी, दुख नहीं उठाना पड़ा, अपमान, महामारी तथा दरिद्रता का कष्ट भी नहीं सहन करना पड़ा। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा में लगे हुए महात्मा राजा श्वेत के जीवन का बहुत बड़ा समय सफलतापूर्वक बीत गया। एक दिन की बात है, राजा श्वेत परमार्थ दाता शंकर जी की आराधना में लगे थे। उसी समय यमराज ने उनके पास अपने दूत भेजे। उन दूतों को आज्ञा दी कि चित्रगुप्त के कथनानुसार राजा श्वेत की आयु पूरी हो गई है, अतः उन्हें शीघ्र ले आओ। जो आज्ञा, ये कहकर दूतों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और राजा को ले जाने की इच्छा से वे भगवान शिव के मंदिर में आए। उनके हाथों में कालपाश था तथा वे आकृति से बड़े ही भयानक थे। यमदूतों ने शीघ्रता पूर्वक वहां आकर देखा। महाराज गहरी समाधि लगाए भगवान शिव के समीप बैठे थे। उन्हें देखकर उनके मन में जो ही हलचल हुई, त्यों ही वे सब दूत चित्रलिखित की भांति निश्चेष्ट हो गए। अतः यमदूत धर्मराज की आज्ञा का पालन न कर सके। ये सब जानकर यमराज स्वयं ही वहां पहुंचे।
पहुंचे। उन्होंने राजा को सहसा ले जाने के लिए अपना दंड ऊपर को उठा रखा था। धर्मराज ने देखा महाबाहु श्वेत शिव भक्ति से युक्त होकर भगवान शिव के ही चिंतन में तत्पर है। केवल ज्ञान का आश्रय ले शांत भाव से विराजमान राजा को इस रूप में देखकर यमराज के मन में बड़ी हलचल हुई। वे अत्यंत व्याकुल होकर सहसा चित्रलिखित की भांति हो गए। तदंतर प्रजा का विनाश करने वाले काल भी तत्काल वहां आ गए। उन्होंने भी शिव पूजा प्रायण राजा को तथा मंदिर के द्वार पर खड़े हुए दूतों से यमराज को देखा। देखकर यमराज से पूछा, धर्मराज, क्या कारण है जो अभी तक तुम इस राजा को नहीं ले गए? तुम्हारे साथ यमदूत भी हैं, तो भी कुछ डरे हुए से प्रतीत होते हो। तब धर्मराज ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, ये राजा भगवान शिव का भक्त है, अतः इसका उल्लंघन करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। त्रिशूलधारी महादेव जी के भय से हम यहाँ चित्रलिखित पुतलों की भांति खड़े हैं। यमराज की ये बात सुनकर काल देवता कुपित हो उठे तथा राजा को मारने के लिए उन्होंने बड़े वेग से ढाल और तलवार उठाई। उनकी ढाल सूर्य के समान आकृति वाले 8 फूलियों से सुशोभित थी। वे क्रोध में भरकर शिवालय में घुसे। वहां उन्होंने देखा राजा श्वेत एकाग्रचित से विशुद्ध ज्ञान स्वरूप चिन्ह में स्वयं प्रकाश परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें देखकर काल अहंकार वश ज्यों ही उनके पास जाने को उत्सुक हुए, त्यों ही भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने भक्त की रक्षा करते हेतु तीसरा नेत्र खोलकर उनकी रक्षा की और उनकी ओर देखा। उनके देखते ही कालदेव तत्काल जलकर भस्म हो गए। राजा श्वेत जब समाधि से विरत हुए तब ब्रह्म ज्ञान होने पर उन्होंने धीरे से आंखें खोलकर देखा। उस समय वहां उनके सामने ही कालदेव अद्भुत रूप से जल रहे थे। राजा ने बार बार उनकी ओर देखा और भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, सबके दुखों को दूर करने वाले शांत स्वरूप स्वयं प्रकाश एवं स्वयंभू रूप प्रभु आप भगवान शंकर को नमस्कार है। व्यवधान शून्य सूक्ष्म स्वरूप तथा ज्योतियों के अधिपति महादेव जी को नमस्कार है। जगदीश्वर आप ही सबके रक्षक हैं। आप ही जगत के माता पिता सुहृद सखा बंधु स्वजन स्वामी तथा ईश्वर हैं। शंभु आपने ये क्या किया? किसको मेरे आगे जला दिया? मैं नहीं जानता ये क्या हुआ है और किसने ये बड़ा भारी अद्भुत कार्य कर डाला है। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा श्वेत का विलाप सुनकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने कहा, राजन ये काल है, तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने इसे जला दिया है। राजा श्वेत ने पूछा, भगवान इसने ऐसा कौन सा कुकृत्य किया जिससे आपने इसे इस दशा को पहुंचा दिया? भगवान शिव बोले, महाराज ये संसार के समस्त प्राणियों का भक्षक है। इस समय ये क्रूर काल तुम्हें अपना ग्रास बनाने के लिए आया था, अतः बहुत से जीवों का कल्याण करने की इच्छा से मैंने इसे जला दिया है। क्योंकि जो पापी अतिशय अधर्मपरायण लोक विनाशकारी तथा पाखंडी हैं वे मेरे वध्य हैं। भगवान शिव की ये बात सुनकर राजा श्वेत ने कहा, भगवान काल आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके ही लोक में सबको नियंत्रण रखता है। आप ही के आदेश से ये तीनों लोकों में विचरता है। इसके डर से ही ये संसार सदा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करता है। इसलिए आप कृपा करके फिर शीघ्र ही से जीवित कर दे। तब शिवजी ने काल को पुनः जीवित किया। तदंतर श्रेष्ठ राजा श्वेत ने काल को अपने हृदय से लगाया। इस प्रकार चेतना लौटने पर काल ने भगवान शंकर की स्तुति की। काल का विनाश करने वाले देवेश्वर, आप त्रिपुरासुर का संहार करने वाले हैं। हे प्रभु, हे जगतपते, आपने कामदेव को जलाकर उसे अनंग बना दिया है तथा आप ही ने अत्यंत अद्भुत ढंग से दक्ष यज्ञ का विनाश कर डाला था। महान लिंग रूप से आपने तीनों लोक को व्याप्त कर रखा है। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने सबको अपने में लीन करने के कारण आपके स्वरूप को लिंग कहा गया है। देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। विश्व मंगल आपको नमस्कार है। नीलकंठ रूप में आपको नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप कारणों के भी कारण हैं, आपको नमस्कार है। आप मंगलों के भी मंगल रूप हैं, आपको नमस्कार है। बुद्धिहीनों के पालक, आप ज्ञानियों के लिए ज्ञान आत्मा और मनीषी पुरुषों के लिए परम मनीषी हैं। विश्व के एकमात्र बंधु महेश्वर आप आदि देव हैं, पुराण पुरुष हैं तथा आप ही सब कुछ हैं। वेदांत द्वारा आप ही जानने योग्य हैं। आपकी महिमा और प्रभाव महान है। महानुभाव संत आपके ही नामों और गुणों का सब और कीर्तन करते रहते हैं। हे महेश, आप ही तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले हैं। आप ही इनका पालन और संहार भी करते हैं। आप ही संपूर्ण भूतों
दूतों के स्वामी हैं। इस प्रकार काल ने उस समय जगदीश्वर शिव का स्तवन किया। तदंतर राजा श्वेत से कहा, राजन, संपूर्ण मनुष्य लोक में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष नहीं, क्योंकि तुमने तीनों लोकों के लिए अजय मुझ काल को भी जीत लिया। आज से मैं तुम्हारा अनुगामी हुआ। महादेव जी की ओर से मुझे अभिदान करो। राजा ने कहा, भगवान, तुम तो साक्षात शिव के ही एक श्रेष्ठ स्वरूप हो। संपूर्ण प्राणियों का पालन तथा संहार तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही सबके नियंता हो, इसलिए तुम मेरे परम पूजनीय हो। आत्म साक्षात्कार के साधन में लगे हुए समस्त पुण्यात्मा पुरुष तुमसे ही भय मानने के कारण विविध भावों से परमेश्वर की शरण लेते हैं। इस प्रकार धर्म परम धर्मात्मा राजा श्वेत से रक्षित होकर काल ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की और उसे पुनः नवीन चेतना प्राप्त हुई। तब वे काल देव, यमराज, मृत्यु तथा यमदूतों के साथ भगवान शिव और महाराज श्वेत को प्रणाम करके अपने निवास स्थान को चले गए। वहां उन्होंने सब दूतों को बुलाकर कहा, दूतगण, संसार में जो लोग विभूति के द्वारा त्रिपुंड धारण करते हैं, मस्तक पर जटा और गले में रुद्राक्ष माला पहनते हैं, ऐसे लोगों को तुम कभी मेरे लोक में ना लेके आना। जो तुम भक्ति भाव से भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं, वे साक्षात रुद्र रूप के स्वरूप होते हैं। जो मस्तक पर एक रुद्राक्ष धारण करते हैं, ललाट में त्रिपुंड लगाते हैं तथा जो साधु पुरुष पंचाक्षर मंत्र का सदा जप करते हैं, वे सब तुम्हारे द्वारा पूजनीय हैं। जिस राष्ट्र, देश अथवा ग्राम में शिव भक्त नहीं देखा जाता, वे शमशान से भी बढ़कर अशुभ है। यमराज ने भी अपने सेवकों को ऐसा ही आदेश दिया। भगवान महेश्वर की पराभक्ति से युक्त महाराज श्वेत जब काल से निर्भय हो गए, तब उन्होंने भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। पवित्र बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुषों को भी अनेक जन्मों के पश्चात भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्यों को चाहिए कि वे सदैव भगवान सदाशिव का सेवन, वंदन और पूजन करें। लोमस जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण जगत की सृष्टि की, तब राशियों से काल चक्र उत्पन्न हुआ। उस काल चक्र में सब कार्यों की सिद्धि के लिए 12 राशियां और 27 नक्षत्र मुख्य हैं। इन 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के साथ क्रीड़ा करता हुआ काल चक्र सहित काल जगत को उत्पन्न करता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सबको काल ही उत्पन्न करता, वही पालन करता, वही संहार करता है। एकमात्र काल से ही ये सारा जगत बंधा हुआ है। अकेला काल ही इस लोक में बलवान है, दूसरा नहीं। अतः ये सब प्रपंच कालात्मक है। सबसे पहले काल हुआ, काल से ही स्वर्गलोक के अधिनायक उत्पन्न हुए, तदंतर लोकों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद त्रुटि हुई, त्रुटि से लव हुआ, लव से क्षण हुआ, क्षण से निमिष हुआ, जो प्राणियों में निरंतर देखा जाता है। 60 निमिष का एक पल कहा जाता है। 60 पलों की एक घड़ी होती है। 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। 15 दिन रात का एक पक्ष माना जाता है। 2 पक्ष का एक मास और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। काल को जानने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुषों को इन सब बातों का ज्ञान रखना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक पक्ष पूरा होता है। उस दिन पक्ष पूरा होने के कारण ही उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस तिथि को पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है, वे पूर्णमासी देवताओं को प्रिय है, तथा जिस तिथि को चंद्रमा लुप्त हो जाते हैं, उसे विद्वानों ने अमावस्या कहा है। अग्निश्वात आदि पितरों को वे अधिक प्रिय है। ये 30 दिन पुण्य काल से संयुक्त होते हैं। इनमें जो विशेषता उसे आप लोग सुने। योगों में व्यतिपात, नक्षत्रों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा तथा संक्रांति काल, ये सब दान कर्म में पवित्र माने गए हैं। भगवान शंकर को अष्टमी प्रिय है, गणेश जी को चतुर्थी, नागराज को पंचमी, कुमार कार्तिकी को षष्ठी, सूर्य देव को सप्तमी, दुर्गा जी को नवमी, ब्रह्मा जी को दशमी, रुद्रदेव को एकादशी, भगवान विष्णु को द्वादशी, कामदेव को त्रयोदशी तथा भगवान शंकर को चतुर्दशी विशेष प्रिय है। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी हो, उसमें सबको उपवास करना चाहिए। वे भगवान शिव का सायुज्य प्रदान करने वाली है। वही शिवरात्रि नाम से विख्यात है। वे सब पापों का नाश करने वाली है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल में कोई विधवा ब्राह्मणी थी, जिसकी प्रकृति बड़ी चंचल थी। वे काम भोग में आसक्त रहती थी।
अतः किसी कामी चांडाल के साथ उसका संबंध हो गया। उसके गर्भ से दुरात्मा चांडाल के एक पुत्र हुआ जिसका नाम दुस्सह था। दुस्सह बड़ा ही दुष्ट आत्मा था। वे सब धर्मों के विपरीत ही आचरण करता था। महान पाप पूर्ण प्रयोगों के द्वारा वे सदा नए नए पाप प्रारंभ करता था। वे ज्वारी, शराबी, चोर, गुर स्त्रीगामी, वधिक, दुष्ट आत्मा तथा चंडालोचित कर्म करने वाला था। एक दिन वे अधर्मी मन में कोई बुरी वृत्ति लेकर ही किसी शिवालय में गया। उस दिन शिवरात्रि थी। वे रात में भगवान शिव के पास उपवास पूर्वक रहा और वहां पास ही देवात होती हुई शिव शास्त्र की कथा सुनता रहा। वहां उसे लिंग स्वरूप भगवान शिव का दर्शन हुआ। दुष्ट होते हुए भी उसने एक रात व्रत किया और शिवरात्रि में जागता रहा। उसी शुभ कर्म के परिणाम से उसने पुण्य योनि प्राप्त करके बहुत वर्षों तक पुण्य आत्माओं के लोक में सुख भोग किया। तदंतर वे राजा चित्रांगद का पुत्र हुआ। उसमें राज राजेश्वरों के लक्षण थे। वहां वे विचित्र वीरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका रूप सुंदर था। उसे सुंदरी स्त्रियां प्यार करती थी। उसने बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करके भी अपने मन में अहंकार नहीं आने दिया। भगवान शिव की भक्ति करते हुए वे सदा शिव धर्म के पालन में ही तत्पर रहा। शिव संबंधी शास्त्रों को मान्यता देकर वे उन्हीं के अनुसार शिव की पूजा किया करता था। भगवान शिव के समीप यत्न पूर्वक रात्रि में जागरण करके भगवान शिव की गाथा का गान करता और रोमांचित होकर नेत्रों से आनंद के अश्रुकण बहाया करता। भगवान शिव की कथा सुनने से उसमें प्रेम के सभी लक्षण प्रकट हो जाते थे। उसे देवादिदेव शिव की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उसकी सारी आयु व्रत में ही बीती। भगवान शिव इस संसार में अज्ञानियों तथा ज्ञानी जनों को समान रूप से सुलभ है। अतः सुख की प्राप्ति के लिए एकमात्र सदाशिव का ही सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के उपवास से राजा को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से सब प्राणियों में निरंतर संभाव का अनुभव हुआ। फिर एकमात्र भगवान सदाशिव ही सब भूतों के आत्मरूप इस ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात ये अनुभव हुआ कि इस संसार में कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान शिव से रहित हो। इस प्रकार उन्होंने अत्यंत दुर्लभ एवं पूर्ण ब्रह्मचाचित ज्ञान प्राप्त किया। वे ज्ञान विज्ञ पुरुषों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, फिर औरों की तो बात ही क्या। राजा विचित्रवीर्य वे ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त हो गए। शिवरात्रि के उपवास से उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त की। उसी पुण्य के प्रभाव से उन्होंने शिवजी की लीला में योग देने के लिए शिवजी से ही दिव्य जन्म प्राप्त किया। दक्ष कन्या सती से जब शिवजी का वियोग हुआ तब उनके जटा फटकारने से शब्द से उन्हीं के मस्तक से जो वीरभद्र नामक वीर उत्पन्न हुआ वे राजा विचित्र वीर ही है। वही दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाला हुआ। इसी प्रकार अन्य बहुत से मनुष्य भी शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से पूर्व काल में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। राजा भरत आदि तथा मंधाता धुंधुमार और हरिश्चंद्र आदि नरेश भी विचित्र वीर द्वारा किए हुए उत्तम शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करके ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इन सबके अतिरिक्त भी बहुत से कुल इस श्रेष्ठ व्रत के द्वारा तारे गए हैं जिनकी गणना या वर्णन करना असंभव है। देवादिदेव जगदीश्वर शिव ने अपने वीरभद्र आदि असंख्य गणों के साथ कैलाश में राज्य किया है। वहां भगवान रुद्र के साथ ऋषि और इंद्रादि देवता भी सेवा में उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते रहते हैं। भगवान विष्णु आज्ञा पालक सेवक की भांति खड़े होते हैं। इंद्र सब देवताओं के साथ सेवा धर्म का पालन करते हैं। चंद्रमा भगवान के मस्तक पर छत्र धारण करते हैं और वायुदेव चवर डोलाते हैं। साक्षात अग्नि देव ही सदा उनके रसोइया बने रहते हैं। स्वर्गवासी गंधर्व उनके दरबार में गीत गाते और स्तुति पाठ करते हैं। इस प्रकार भगवान महेश्वर कैलाश पर्वत पर अपने प्रतापी पुत्र गणेश और कार्तिकेय आदि के साथ तथा महारानी गिरिराज नंदिनी उमा के साथ महान पराक्रम का परिचय देते हुए राज्य करते हैं। मुनियों ने पूछा, विशाल नेत्रों वाले सूत जी, दक्षिण समुद्र के तटों पर जो 5 तीर्थ हैं, उनका वर्णन कीजिए, क्योंकि मुनि लोग उन तीर्थों की अधिक चर्चा करते हैं। उग्र श्रवा बोले, मुनिवरों, इस विषय में पहले नारद जी को अर्जुन की आश्रय में कथा कही है, उसे मैं आप लोगों से विस्तार पूर्वक कहूंगा। पूर्व काल की बात है, कुछ कारणवश अर्जुन 12 वर्षों तक तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। वे मणिपुर होते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे। वहां के 5 तीर्थों में स्नान करने के लिए आए।
ये तीर्थ वे ही हैं जिन्हें उस समय भय के मारे तपस्वी लोग स्वयं भी छोड़ चुके थे और दूसरों को भी वहां जाने से मना करते थे। उनमें पहला कुमारेश तीर्थ है जो मुनियों को प्रिय है। दूसरा स्तंभेश तीर्थ है जो सौभद्र मुनि को प्रिय है। तीसरा वक्रेश्वर तीर्थ है जो इंद्र पत्नी शची को प्रिय लगता है और वे बहुत उत्तम है। चौथा महाकालेश्वर तीर्थ है जो राधा करदम्ब को अधिक प्रिय है। इसी प्रकार पांचवा सिद्धेश नामक तीर्थ है जो महर्षि भारद्वाज को विशेष प्रिय है। कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन ने इन पांचों तीर्थों का दर्शन किया जिन्हें तपस्वियों ने त्याग दिया था। वास्तव में ये पांचों तीर्थ महान पुण्य के जनक थे। अर्जुन ने नारद आदि महामुनियों का दर्शन करके उनसे पूछा, महात्माओं, ये तीर्थ तो बड़े ही सुंदर और अद्भुत प्रभाव से युक्त है, तो भी ब्रह्मवादी मुनियों ने सदा के लिए इनका परित्याग क्यों कर दिया? तपस्वी बोले, कुरुनंदन, इन तीर्थों में 5 ग्रह निवास करते हैं जो तपस्वी मुनियों को जल में खींच ले जाते हैं, इसलिए ये तीर्थ त्याग दिए गए हैं। ये सुनकर महाबाहु अर्जुन ने समुद्र के तट पर उन तीर्थों में जाने का विचार किया। तब उनसे तपस्वी महात्माओं ने कहा, अर्जुन, वहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ग्रहों ने बहुत तेरे राजाओं और मुनियों को मार डाला है। तुम तो 12 वर्ष तक अनेक तीर्थों में स्नान कर चुके होगे, फिर इन 5 तीर्थों से तुम्हें क्या लेना है? दीप शिखा पर जल मरने वाले पतंगों की भांति इन तीर्थों में प्राण देने के लिए ना जाओ। अर्जुन ने कहा, मुनिवरों, आप लोगों का दयालु स्वभाव है। आपने जो सार बात बताई है वे ठीक है, तथापि अपनी ओर से मैं सेवा में कुछ निवेदन करता हूँ। जो मनुष्य धर्माचरण की इच्छा से कहीं जाता हो उसे मना करना महात्माओं के लिए भी उचित नहीं। जीवन बिजली की चमक के समान क्षण भंगुर है। वे यदि धर्म पालन के लिए चला जाता हो, नष्ट हो जाता है तो जाए, इसमें कोई दोष नहीं। जिनके जीवन धन, स्त्री, पुत्र, खेत और घर धर्म के काम में चले जाते हैं, वे इस पृथ्वी पर मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। तपस्वी बोले, पार्थ, इस प्रकार धर्म आचरण करते हुए तुम्हारी आयु बड़ी हो और धर्म में तुम्हारा अनुराग निरंतर बना रहे। जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध करो। मुनियों के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन सबको प्रणाम किया और आशीर्वाद ले सुभद्र महर्षि के उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान किया। इसी समय जल के भीतर रहने वाले महान ग्रह ने नरश्रेष्ठ अर्जुन को पकड़ लिया। महाबाहु अर्जुन बलवानों में श्रेष्ठ थे। वे जोर जोर से फड़कते हुए उस जलचर जीव को बलपूर्वक लिए दिए जल से बाहर निकल आए। ज्यों ही उसे खींचकर वे बाहर लाए, वे ग्रह समस्त आभूषणों से विभूषित कल्याणमयी नारी के रूप में परिणत हो गया। उसका रूप दिव्य था, वे मन को मोह लेने वाली थी। उस समय अर्जुन ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? जल में विचरने वाली मकड़ी का रूप तुम्हें कैसे मिला? ऐसा महान पाप तुमने क्यों किया? नारी बोली, कुंती नंदन, मैं देवताओं के नंदन वन में निवास करने वाली अप्सरा हूँ। मेरा नाम वर्चा है। यहाँ मेरी 4 सखियां और हैं। वे सभी सुंदरी तथा इच्छा अनुसार गमन करने वाली हैं। एक दिन उन सबको साथ लेकर मैं देवराज इंद्र के भवन से चली और एक वन में पहुंचकर मैंने देखा कोई ब्राह्मण देवता अकेले एकांत में बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। उनका रूप बड़ा सुंदर था। वीरवर, उनकी तपस्या के तेज से वे सारा वन प्रकाशित हो रहा था। वे सूर्य की भांति उस समस्त प्रदेश को आलोकित कर रहे थे। उन्हें देखकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने की इच्छा से वे वहां उतर गई। मैं सौरभि, साम्य, बुद्धबुदा और लता सब एक ही साथ उन ब्राह्मण देवता के समीप पहुंची तथा गाती और खेलती हुई उन्हें लुभाने की चेष्टा करने लगी। वीर, ये सब करने पर भी उन्होंने अपना मन हमारी ओर नहीं आने दिया। वे महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्या में स्थित थे। हमारी अनुचित चेष्टाओं से कुपित होकर उन्होंने हम सबको शाप दे दिया। अरे, तुम सब लोग 100 वर्षों तक जल के भीतर ग्रह बनकर हो। ये शाप सुनकर हम लोग अत्यंत व्यथित हो उठे और उन्हीं तपस्वी ब्राह्मण की शरण में गए। हमने प्रार्थना पूर्वक कहा, विप्रवर, हम सब ने बड़ा अनुचित किया है, फिर भी आप हमारे अपराध को क्षमा कर देने योग्य हैं। मुने, आप धर्मज्ञ हैं। ब्राह्मण सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखने वाला बताया गया है। मनीषी, महात्माओं का ये वचन सत्य है। साधु पुरुष शरणागतों की रक्षा करते हैं। हम सब आपकी शरण में आई हैं, अतः कृपा पूर्वक हमें क्षमा कर दें।
सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी वे धर्मात्मा ब्राह्मण सदा कल्याण में क्रम करने वाले थे। अप्सराओं के प्रार्थना करने पर उन्होंने उन पर कृपा की और इस प्रकार कहा, देवियों, यदि लोग अपने सर पर खड़ी हुई मृत्यु को देख लें तो उन्हें भोजन भी न रुचे, फिर पाप में प्रवृत्ति तो हो ही कैसे सकती है। अहो, सब रत्नों से बढ़कर अत्यंत दुर्लभ इस मनुष्य जन्म को पाकर स्त्रियों के मोह में फंसे हुए कुछ नीच मनुष्य इसे तिनके के समान गवा देते हैं। ये कितनी आश्चर्य की बात है। हम पूछते हैं, तुम लोगों का जन्म किस लिए हुआ है अथवा उससे क्या लाभ है? अपने मन में विचार करके इसका उत्तर दो। हम स्त्रियों की निंदा नहीं करते जिनसे सबका जन्म होता है, केवल उन पुरुषों की निंदा करते हैं जो स्त्री के प्रति उत्सुक होती हैं, मर्यादा का उल्लंघन करके उनके प्रति आसक्त हैं। ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष के जोड़े का निर्माण किया है। अतः इसी भाव से स्त्री पुरुष को मिथुन धर्म का पालन करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं। परंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो नारी अपने बंधु बांधवों द्वारा ब्राह्मण और अग्नि के समीप शास्त्रीय विधि से अपने को दी गई हो, उसी के साथ सदा गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक शास्त्र मर्यादा के अनुकूल चलाया जाने वाला अपना गृहस्थ उत्तम तथा महान गुणकारक हो सकता है। जो गृहस्थी शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं चलाई जाती वे दोष का कारण भी हो सकती है। 5 मुखों वाले नगर में जिसके द्वारों पर 11 योद्धा पहरा देते हैं, जो पुरुष अपनी स्त्री और अनेक संतानों के साथ मौजूद है, वे अचेतन कैसे हो जाता है? स्त्री के साथ संयोग इसलिए किया जाता है कि उससे पुत्र उत्पन्न होकर पंच यज्ञ आदि कर्मों द्वारा संपूर्ण विश्व का उपकार कर सके। किंतु हाय मूढ़ मनुष्य, उस पवित्र संयोग को किसी और ही भाव से ग्रहण करते हैं। 6 धातुओं का सारभूत जो वीर है, उसे अपने समान वर्ण वाली स्त्री को छोड़कर अन्य किसी निंदित योनि में यदि कोई छोड़ता है तो उसके लिए यमराज ने ऐसा कहा है, पहले तो वे अन्न का द्रोही है, फिर आत्मा का द्रोही है, फिर पितरों का द्रोही है तथा अंततः संपूर्ण विश्व का द्रोही है। ऐसा पुरुष अंत काल में अंधकारपूर्ण नरक में पड़ा रहता है। देवता, पितर, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण भूत मनुष्य के सहारे जीविका चलाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वे इन 5 का उपकार करने के लिए सदा उद्यत रहे। जो मन, वाणी, जीवा, हाथ और कान को अपने वश में करके जितेंद्रिय हो गया है, उसे हंस तीर्थ कहते हैं। उससे भिन्न जो अचितेंद्रिय पुरुष है, वे सब काक तीर्थ है। जो तमोगुणी मनुष्य काकवत आचरण करने वाले मनुष्य में हंस बुद्धि से रमण करते हैं, उनसे देवताओं का क्या प्रयोजन है? ये ध्यान देकर सोचने की बात है। इस प्रकार संसार का जो निर्माण हुआ है, उसे हृदय के भीतर स्मरण रखने वाले पुरुष का मन त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी कैसे पाप में प्रवृत्त हो सकता है? अप्सराओं, अन्य मनुष्यों के कर्मों का जो ये शास्त्रों द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया है, फिर मुझे कैसे मोह हो? तुम लोग वन में जल के भीतर ग्राह होकर होगी और उसमें स्नान के लिए आने वाले पुरुषों को पकड़ोगी। कुछ वर्षों तक इस जीवन में रह लेने के पश्चात जब कोई श्रेष्ठ पुरुष तुम्हें जल से बाहर स्थल पर खींच ले जाएगा, तब तुम पुनः अपना ये स्वरूप प्राप्त कर लोगी। मैंने पहले कभी हंसी में भी झूठ बात नहीं कही। जैसे निंदित पेय पदार्थ को पीने अथवा अशुद्ध वस्तु के छूने की शुद्धि प्रायश्चित से होती है, उसी प्रकार इस शाप को भोग लेने से ही तुम्हारी उत्तम शुद्धि हो सकती है। स्त्री बोली, तदंतर उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके हमने उनकी परिक्रमा की और उस स्थान से दूर हटकर अत्यंत दुखित हो हम बड़ी चिंता में पड़ गई और सोचने लगी कि इस उपाय से थोड़े ही समय में हम सब उस मनुष्य के समीप जा सकती हैं जो पुण्य हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति करा देगा। 2 घड़ी तक इस प्रकार चिंता करने के पश्चात हम बड़भागिनी स्त्रियों ने वहां स्वतः आए हुए देवऋषि नारद जी को देखा। तब उन्हें प्रणाम करके उदास मुख से हम लोग खड़ी हो गई। नारद जी ने हमारे दुख का कारण पूछा। उनके पूछने पर हमने सब वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। सुनकर वे इस प्रकार बोले, दक्षिण में समुद्र के किनारे जो परम पवित्र और सुंदर 5 तीर्थ हैं, वहीं तुम सब लोग शीघ्र चली जाओ। वहां शुद्ध चित्त वाले नर श्रेष्ठ पांडु नंदन अर्जुन तुम सबको इस दुख से छुटकारा दिलाएंगे। वीरवर देवऋषि नारद जी की ये बात सुनकर हम सब सखियां यहाँ आ गई। अब तुम उनकी बात सत्य करने योग्य हो। तुम्हारे जैसे साधु पुरुषों का जन्म दीन दुखियों की भलाई करने के लिए ही होता है। वर्चा की ये बात सुनकर पांडु कुमार अर्जुन ने बारी बारी से सब तीर्थों में स्नान किया और ग्राह बनी हुई सब अप्सराओं का कृपा पूर्वक उद्धार कर दिया। तदंतर वे सब अप्सराएं वीर अर्जुन को प्रणाम कर तथा उन्हें अनेकानेक आशीर्वाद देकर आकाश में उड़ गई।
उग्र श्रवा मुनि बोले। तदंतर अर्जुन ने ब्राह्मणों से घिरे हुए देव पूजित नारद जी के समीप जाकर सबको पृथक पृथक प्रणाम किया। तब नारद जी ने उनसे कहा, धनंजय, तुम्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। तुम्हारी बुद्धि धर्म, देवता और ब्राह्मणों की सेवा में लगी। वीर, 12 वर्ष की ये लंबी यात्रा करते समय तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में हो तथा जिसकी सभी क्रियाएं निर्विकार भाव से संपन्न होती हों, वही तीर्थ का पूरा फल प्राप्त करता है। ये बात तुम्हें अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। तात, हम तुमसे क्या कहें? धर्मराज युधिष्ठिर जिसके भाई और भगवान श्री कृष्ण जिसके मित्र हैं, उसे कोई क्या शिक्षा दे सकता है? तथापि ये उचित है कि ब्राह्मणों द्वारा मनुष्यों को शिक्षा मिले। भगवान विष्णु ने हमें धर्मगुरु के पद पर स्थापित किया है। ब्राह्मणों के प्रति श्री हरि ने जो उपकार प्रकट किया है उसे सुनो। जिसके सुधा के समान निर्मल यश को सुनना, उसमें गोते लगाना चांडाल पर्यंत संपूर्ण जगत को तत्काल पवित्र कर देता है। वे मैं विष्णु जो वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध है, मुझे ये परम पवित्र कीर्ति आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों से ही प्राप्त हुई है। अतः यदि मेरी ये बाह भी आप लोगों के प्रतिकूल चले तो मैं उसे काट डालूंगा, फिर औरों की तो बात ही क्या। कुंती नंदन, मैं तुम्हें कुछ प्रिय समाचार सुनाता हूँ। तुम जिनकी कुशल चाहते हो वे यदुवंशी और पांडव सब कुशल से हैं। इस समय राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से भीमसेन ने राजा वीरवर्मा को मार डाला है, जो कौरवों को सदा संताप पहुंचाता था। जैसे पहले राजा बलि अत्यंत बलवान और अजय थे, उसी प्रकार राजा वीरवर्मा भी समस्त राजाओं के लिए अजय हो गया था। नारद जी की कही हुई ये सब बातें सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, मुने, जो ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार चलते और ब्राह्मणों का सदा समादर करते हैं, वे अकुशली कैसे हो सकते हैं? मैं सदा संयम नियम से रहकर तीर्थों में विचरता हुआ इस तीर्थ में आया हूँ। इससे मेरे हृदय में बड़ा आनंद है। तीर्थों का दर्शन धन्य है। उसमें स्नान करने का महत्व दर्शन से भी अधिक है तथा उनके महात्म्य को सुनना दर्शन और स्नान भी बढ़कर है, ऐसा और मुनि का कथन है। अतः मैं इस तीर्थ के गुणों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, तुम स्वयं गुणी हो, इसलिए गुणों को पूछते हो। ये तुम्हारे लिए सर्वथा उचित ही है। गुणी पुरुषों में ही धर्म से उत्पन्न होने वाले गुणों को सुनने की इच्छा होनी संभव है। साधु पुरुषों की आयु प्रतिदिन धर्म की बातें सुनने तो धर्म और ईश्वर के कीर्तन करने में ही बीतती है, परंतु पाप आत्मा पुरुषों की आयु सदा बुरी चर्चाएं करने में ही व्यर्थ होती है। इसलिए मैं इस तीर्थ के जो बहुत से गुण हैं, उनका वर्णन करूंगा। अर्जुन, पहले की बात है, मैं कपिल जी के पीछे पीछे तीनों लोकों में विचरता हुआ एक दिन ब्रह्मलोक में गया। वहां मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कपिल देव जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठा। ब्रह्मा जी ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर ही मानो मेरा स्वागत किया। इसी समय वहां कुछ ब्राह्मण पधारे जो सदा जगत स्थिति देखने के लिए लोकहित के उद्देश्य से भ्रमण करते थे। वे भी जब प्रणाम करके बैठ गए तब पितामह ने अपनी अमृतमय दृष्टि से देखकर उन्हें आनंद मगन करते हुए पूछा, ब्राह्मणों, तुमने कहाँ कहाँ भ्रमण किया, क्या क्या देखा अथवा सुना है? यदि कहीं कोई अद्भुत बात हो तो बताओ। उनके इस प्रकार पूछने पर वे सुशर्वा नाम वाले ब्राह्मण ब्रह्मा जी को मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले, भगवान, सर्वज्ञ प्रभु के सामने किसी बात का विज्ञापन करना वैसा ही है जैसे सूर्य के आगे दीपक दिखाना। फिर भी पुण्य के लिए आपने हमें कुछ कहने की आज्ञा दी है, इसलिए अवश्य कुछ निवेदन करना उचित है। कात्यायन नाम के एक मुनि थे जिन्होंने बहुत से धर्मों का श्रवण करके उनका सार तत्व जानने की इच्छा से एक अंगूठे के बल पर खड़े हो 100 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर दिव्य आकाशवाणी हुई, कात्यायन, तुम परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर जाकर सारस्वत मुनि से पूछो। सारस्वत मुनि धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, वे तुम्हें सारभूत धर्म का उपदेश करेंगे। ये सुनकर मुनिवर कात्यायन मुनि श्रेष्ठ सारस्वत के पास गए और भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके अपने मन की शंका इस प्रकार पूछने लगे, महर्षि, कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग तप और शौचाचार की महिमा गाते हैं, कोई सांख्य ज्ञान की सराहना करते हैं, कुछ अन्य लोग योग का महत्व देते हैं, कोई क्षमा को श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई इंद्रिय संयम और सरलता को, तो कोई मौन को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कोई शास्त्रों के स्वाध्याय की तो कोई समय ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कोई वैराग्य को उत्तम बताते हैं, तो कुछ लोग अग्निष्टोम आदि यज्ञ कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं
और दूसरे लोग मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में संभाव रखते हैं। आत्म ज्ञान को ही सबसे उत्तम समझते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में पराये लोग की यही स्थिति है। सबसे श्रेष्ठ क्या है, ये विचार करने वाले मनुष्य बहुधा मोह को ही प्राप्त होते हैं। मुने, आप सर्वज्ञ हैं। ऊपर बताए हुए कार्यों में जो सर्वोत्तम महात्मा पुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठान करने योग्य तथा सब पुरुषार्थों का साधक हो, वे मुझे बताने की कृपा करें। सारस्वत बोले, ब्राह्मण, माता सरस्वती ने मुझे जो कुछ बतलाया उसके अनुसार मैं सारतत्व का वर्णन करूंगा। सुनो, ये संपूर्ण जगत छाया की भांति उत्पत्ति और विशाल विनाश रूप धर्म से युक्त है। धन, यौवन और भोग जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति चंचल है। ये जानकर और इस पर भलीभांति विचार करके भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को कदापि पाप नहीं करना चाहिए, ये वेद की आज्ञा है। श्रुति ये भी कहती है कि महादेव जी का भक्त जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। पूर्व काल में सावर्णी मुनि ने जो 2 गाथाएं गान की हैं, उन्हें सुनो। भगवान धर्म का नाम वृष है, वे ही जिनके वाहन हैं। उन महादेव जी की यदि पूजा की जाती है तो वही सबसे महान धर्म कहा गया है, जिसमें दुख रूपी भंवर उठता है। अज्ञान में प्रवाह बहता रहता है। धर्म और अधर्म ही जिसके जल है, जो क्रोध रूपी कीचड़ से युक्त है, जिसमें मद रूपी ग्रह निवास करता है, जहाँ लोभ रूपी बुलबुले उठते रहते हैं। अभिमान ही जिसकी पाताल तक पहुँचने वाली गहराई है। सत्व गुण रूपी जहाज जिसकी शोभा बढ़ाता है। ऐसे संसार समुद्र में डूबने वाले जीवों को केवल भगवान शंकर ही पार लगाते हैं। दान, सदाचार, व्रत, सत्य और प्रिय वचन, उत्तम कीर्ति, धर्म पालन तथा आयु पर्यंत दूसरों का उपकार, इन सार वस्तुओं का इस आसार शरीर से उपार्जन करना चाहिए। राग हो तो धर्म में, चिंता हो तो शास्त्र की, व्यसन हो तो दान का, ये सभी बातें उत्तम है। इन सबके साथ यदि विषयों के प्रति वैराग्य हो जाए तो समझना चाहिए मैंने जन्म को सफल कर लिया। इस भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर जो सदा टिकने वाला नहीं है, पाकर अपना कल्याण नहीं कर लेता, उसने दीर्घकाल तक के लिए अपनी आत्मा को धोखे में डाल दिया। देवता और असुर सबके लिए मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य अत्यंत दुर्लभ है। उसे पाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे नरक में ना जाना पड़े। ये मानव शरीर सर्व साधन का मूल है तथा सब पुरुषार्थों का सिद्ध करने वाला है। यदि तुम सदा लाभ उठाने के लिए प्रयास करते हो तो इस मूल की यत्न पूर्वक रक्षा करो। महान पुण्य रूपी मूल्य देकर तुम्हारे द्वारा ये मानव शरीर रूपी नौका इसलिए खरीदी जाती है कि इसके द्वारा दुख रूपी समुद्र के पार पहुंचा जा सके। जब तक ये नौका छिन्न भिन्न नहीं हो जाती तब तक ही तुम इसके द्वारा संसार समुद्र को पार कर लो। जो निरोग मानव शरीर रूपी दुर्लभ वस्तु को पाकर भी उसके द्वारा संसार सागर के पार नहीं हो जाता, वे नीच मनुष्य आत्म हत्यारा है। इसी शरीर में रहकर यतिजन परलोक के लिए तप करते हैं, यज्ञ करता होम करते हैं और दाता पुरुष आदर पूर्वक दान देते हैं। कात्यायन ने पूछा, सरस्वती जी, दान और तपस्या में कौन दुष्कर है तथा कौन परलोक में महान फल देने वाला है, ये बताइए। सारस्वत ने कहा, मुने, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर अत्यंत दुष्कर कोई कार्य नहीं, ये प्रत्यक्ष देखा जाता है। सभी लोग इसके साक्षी हैं। मनुष्य धन के लिए महान लोभ होने के कारण अपने प्यारे प्राणों का भी मोह छोड़कर महाभयंकर समुद्र, जंगल और पहाड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरे लोग धन के ही लोभ से सेवा जैसी निंदित वृत्ति का आश्रय लेते हैं, जिसे कुत्ते की वृत्ति के समान त्याज्य माना गया है। कुछ लोग खेती की वृत्ति अपनाते हैं, जिसमें प्राय जीवों की हिंसा होती है और स्वयं भी बहुत क्लेश उठाने पड़ते हैं। इसी प्रकार जो बड़े दुख से उपार्जन किया गया, सैकड़ों अयास प्रयास से प्राप्त किया गया, प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उस धन का त्याग अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य अपने हाथ से उठाकर जो धन दूसरों को देता है अथवा जिसे वे खा पीकर भोग लेता है, वही धन वास्तव में उस धनी का है। मरे हुए मनुष्य के धन से तो दूसरे लोग मौज करते हैं। जो प्रतिदिन अपने पास आकर याचना करता है, मैं उसे गुरु मानता हूँ, क्योंकि वे नित्य प्रति दर्पण की भांति मेरे चित्त का मार्जन करके इसे स्वच्छ बनाता है। दिया जाने वाला धन घटता नहीं, अपितु सदा बढ़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुएं से पानी उलीचने पर वे शुद्ध और अधिक जल वाला होता है। एक जन्म के मुख्य सुख के लिए सहस्रों जन्म के सुखों पर पानी नहीं फेरना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष एक ही जन्म में इतना पुण्य संचय कर लेता है जो सहस्रों जन्मों के लिए पर्याप्त होता है। मूर्ख मनुष्य इस लोक में
दरिद्र हो जाने की आशंका से अपने धन का दान नहीं करता, परंतु विद्वान पुरुष परलोक में दरिद्र न होना पड़े इस शंका से यहाँ खुले हाथों धन बांटता है। जिनका आश्रय ही नाशवान है वे मनुष्य धन रखकर क्या करेंगे? जिसके लिए वे धन चाहते हैं वे शरीर सदा रहने वाला नहीं है। लोगों ने पहले से जो नहीं है इन दो अक्षरों का अभ्यास कर रखा है, उसकी जगह ये दो इन दो अक्षरों का प्रस्ताव विपरीत जान पड़ता है। याचक दीजिए कहकर याचना नहीं करते, अपितु कृपण मनुष्य को ये समझाते हैं कि दान न करने वाले की यही मेरे जैसी अवस्था होती है, अतः आप भी ऐसे ही न बने। याचक दाता का उपकार करने के लिए ही उसके सामने दीजिए कहकर याचना करता है, क्योंकि दाता तो ऊपर के लोकों में जाता है और दान लेने वाला नीचे ही रह जाता है। जो दान नहीं करते वे दरिद्र, रोगी, मूर्ख तथा सदा दूसरों के सेवक होकर दुख के ही भागी होते हैं। जो धनवान होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कष्ट सहन रूप तप से दूर भागता है, इन दोनों को गले में पड़ा भारी पत्थर बांधकर जल में छोड़ देना चाहिए। सैकड़ों मनुष्यों में कोई शूरवीर हो सकता है, सहस्रों में कोई पंडित भी मिल सकता है तथा लाखों में कोई वक्ता भी निकल सकता है, परंतु इनमें एक भी दाता हो सकता है या नहीं, इसमें संदेह है। गो, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष, लोभहीन तथा दानशील मनुष्य, इन सातों के द्वारा ही ये पृथ्वी धारण की जाती है। कुशीनर देश के राजा शिवी ब्राह्मण के लिए अपने शरीर को देकर स्वर्गलोक में चले गए। विदेह नरेश निमि ने अपना संपूर्ण राज्य, परशुराम जी ने सारी पृथ्वी तथा राजा गए ने नगरों सहित समूची पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। एक समय जब बहुत दिनों तक मेघों ने वर्षा नहीं की, तब वशिष्ठ जी ने सब प्राणियों को उसी प्रकार जीवित रखा जैसे प्रजापति समस्त प्रजा के जीवन की रक्षा करते हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों शंख निधि प्रदान करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया। ये तथा और भी बहुत से राजऋषि जो शांतचित्त और जितेंद्रिय थे, दान तथा शिव भक्ति के प्रभाव से रुद्रलोक में गए। जब तक ये पृथ्वी टिकी रहेगी तब तक इन सबकी कीर्ति स्थिर रहेगी। ऐसा विचार करके तुम सारभूत धर्म के अभिलाषी होकर भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए सदा दान करते रहो। ये उपदेश सुनकर कात्यायन भी मोह त्याग कर वैसे ही हो गए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।